Today we will discuss about the next one concept of the chapter number 9, which is the problem of the deficient demand. In this concept, simply we will discuss about firstly the concept of the deficient demand, how to measure it. We will represent it with the help of diagram. What are the mainly reasons of the deficient demand कि अगर इकोनॉमी में deficient demand आती है तो उसके reasons क्या है and what are the consequences of deficient demand कि उसके results क्या निकलते हैं इकोनॉमी के अंदर किस kind की situation जो है वो इकोनॉमी में exist करती है. The similar points will also be discussed in the concept of the excess demand. Firstly, we will discuss about the concept of the deficient. Deficient, as per the name indication, deficiency means कमी होना किसी चीज की. अब deficient demand means कि aggregate demand की कमी हो जाती है. तो यहाँ पर हम डिमांड को deficient कब कहेंगे जब simply वो नॉर्मल लेवल से मींस कि जो जितने हमारे टोटल रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर उन टोटल रिसोर्सेज के होते हुए अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड उससे कम आ जाती है मींस एट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड द रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन ए फुलर लेवल fuller utilization of the production capacity is not possible. In that situation the aggregate demand will be considered as deficient कि means अभी भी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है और इकोनॉमी और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है उसके बहुत से रिसोर्सेज खाली पड़े हैं बट ड्यू टू विच रीजन ड्यू टू द लैक ऑफ द एग्रीगेट डिमांड द इकोनॉमी कैन नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज इट्स कैपेसिटी. सो एग्रीगेट डिमांड को हम डेफिशिएंट कब कहेंगे जब वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है इन द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट in the economy. So simply we can say that the aggregate supply will be greater than the aggregate demand in the situation of the full employment of economy and और we can say कि full employment level से हमारी AD जो है वो कम हो गई है. How we can measure the deficient demand? We can also explain this concept with the help of the diagram here. The simple sense देखिए on the x-axis we can say there will be the income or the output we can say the GDP or aggregate supply is there. On the y-axis it is aggregate demand. Aggregate demand refers to our consumption and investment expenditure, right? After that our income is always in the form of the 45-degree angle. It means the aggregate supply. और suppose हमारा जो एक फुल एम्प्लॉयमेंट में नॉर्मली जो एक हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए इट शुड बी लाइज एट दिस पॉइंट ई पॉइंट बट एक्चुअल में जो प्लान्ड डिमांड आया वो कहाँ आया इट वाज ऑन द एफ पॉइंट. ई पॉइंट से जितना भी गैप आ जाएगा बिटवीन द ई एंड एफ दिस पोर्शन विल बी टर्म्ड एज द डेफिशिएंट डिमांड कि इतनी डिमांड जो थी वो इकोनॉमी में क्या हो गई कम आई है, राइट? सो दिस इज नोन एज द डेफिशिएंट डिमांड. सीधा हमारा एडीएफ जो है वो क्या शो कर रहा है एडीएफ द एग्रीगेट डिमांड लेवल एट द फुल एम्प्लॉयमेंट and ADP aggregate demand at planned level and the difference between the ADF and ADP will be known as the deficient demand. Now the question arise कि इसके causes क्या है reason क्या है. देखो we know very well that the components of the aggregate demand are mainly two components, consumption expenditure, investment expenditure. इसमें भी अब हमने स्टडी किया है सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड मेनली इन दोनों चीजों से रिलेट करेगी. अगर तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है लोगों का देन देयर विल बी द रिडक्शन इन द एग्रीगेट डिमांड. अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है देन देयर इज अ रिडक्शन इन द एग्रीगेट डिमांड एंड देयर कैन बी सो मेनी रीजंस. देखो सिंपली द फर्स्ट वन पॉइंट इज देयर
द रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नो डाउट अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी आ जाती है तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। एंड देयर कैन बी द सो मेनी रीजंस। इससे मेनली आ जाता है कि अगर आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड को इम्पैक्ट करेंगे। इट मीन्स हमारी सेविंग की प्रोपेंसिटी ज्यादा बढ़ गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया, और कंजम्पशन ज्यादा नॉर्मली इंक्रीज हो गया, सॉरी नॉर्मली रिड्यूस हो गया, इट मीन्स रिडक्शन इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो मेनी रीजंस, इनकम कम हो गई, anything can be there। second one is the reduction in the private investment expenditure। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कब होते हैं? जनरली इट हैपेंड कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रही, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। इन दैट सिचुएशन क्या हो जाता है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टूडेज टाइम पीरियड ऑल्सो, कि जैसे कोविड के चलते अब जो इस बार का आप ये लगाएं कि जो प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया प्रोडक्शन के लिए दैट वाज सो मच लेस। अब विंटर सीजन में जो प्रोडक्शन की गई है वो प्रीवियस सीजन की बजाय बहुत ज्यादा कम की गई है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी कमी आ गई, मटेरियल नहीं खरीदे गए। तो दिस वाज द मेन कंपोनेंट इन द केस ऑफ द टू सेक्टर इकोनॉमी। और अगर एक इकोनॉमी फोर सेक्टर की ओपन इकोनॉमी है तो वहां पर क्या होगा? थर्ड वन, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में रिडक्शन आ जाता है कि गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है किसी भी रीजन की वजह से। बजट खराब हो रहा है, गवर्नमेंट को थोड़े से अपने एक्सपेंडिचर कट करने हैं अपने बजट को बैलेंस में लाने के लिए। सो इट विल ऑटोमेटिकली it will lead to the reduction in the aggregate demand। after that open economy is there, तो एक्सपोर्ट्स में क्या हो जाएगा? डिमांड कम कम होगी। एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड कब ज्यादा होती है? जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट स्टेट आ जाएगी कि अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं देन द एग्रीगेट डिमांड विल गोज रिड्यूस। एक्सपोर्ट्स में कम होगा तो नो डाउट डोमेस्टिकली जो गुड्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे भी पैसा कम होगा। ऑन द अपोजिट साइड इंपोर्ट्स बढ़ गए कि बाहर से जो चीजें हैं वो आनी ज्यादा हो गई, तो इंपोर्ट्स ज्यादा होने से भी क्या होगा? इंटरनेशनल प्राइसेस बाहर से आएंगे, इट विल लीड टू द कि वो प्राइसेस जो हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस से कम होंगे। इन दैट स्टेट विल व्हाट विल हैपन? द एडी विल गोज रिड्यूस। अब अगर टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो टैक्स बढ़ जाने से क्या होता है? लोगों के पास पैसा कम अवेलेबल होता है फॉर द स्पेंडिंग पर्पस। इन दैट काइंड ऑफ स्टेट वी कैन से कि लोगों की जो कैपेसिटी है स्पेंड करने की वो कम हो जाती है, चाहे वो मीन्स कि उनके पास इनकम का पोर्शन कम रह गया। तो अगर इनकम का पोर्शन कम रह जाएगा देन नो डाउट दे विल डिमांड द लेस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इवन द अगर उनकी प्रोपेंसिटी सेम भी रहती है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो लो हो जाएगी। सो सिंपली द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लोअर हो जाती है एज कंपेयर टू द aggregate supply। So it the reasons mainly can be कि consumption expenditure में कमी आ गई, investment expenditure में कमी आ गई, government expenditure में कमी आ गई, exports कम हो गए। On the opposite side increase क्या क्या हो गया? Increase imports हो गए या increase tax हो गए। After that व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? अब कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाता है कि एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। तो देयर विल बी द मेनली फोर क्रिटिकल सिचुएशन विल एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। सबसे पहली सिचुएशन क्या आ जाती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा नया एग्रीगेट डिमांड कम हो जाने से जो
न्यू इक्विलिब्रियम आएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ बिग अनएम्प्लॉयमेंट विल बी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर मेनली डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो सबसे पहला लॉस होता है इकोनॉमी को, वो क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, कि एडी की कमी है, तो प्रोड्यूसर अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो फुली तरीके से यूज नहीं कर पाते, जो उनका प्लान्ड आउटपुट है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है उनके पोटेंशियल आउटपुट से। पोटेंशियल रेफर्स टू जितना कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो प्लान्ड आउटपुट विल रिमेन लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। तो अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट विल बी द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, द मेन थिंग। We can also prove this situation like with the help of the diagram. See this very carefully. जैसे कि simply this is the income, हमारा x एक्सिस पे इनकम आ जाता है, y एक्सिस पे हमारी एडी आती है। जनरली जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड आई एडीएफ की वजह से, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हुई, तो अब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कहाँ बराबर है, ऑन दिस पॉइंट। सो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो गैप आ गया, ये पोर्शन का जो गैप आया है इन दोनों के बीच में, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे तो इतना प्रोडक्शन होना था, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे इतना प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो हमारा टोटल पोर्शन आया दैट इज नोन एज द डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज थे दैट जस्ट रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी। अब देखिए नो डाउट इससे क्या आ जाता है, डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है एक इकोनॉमी के अंदर। और सेकंड वन जो एक इम्पैक्ट आता है, जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल बहुत अच्छे से ले सकते हैं इसमें, द कोविड टाइम पीरियड, इन दिस टाइम पीरियड पीपल हैव द लेस मनी टू स्पेंड, तो प्रोड्यूसर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, तो अगले सालों तक ये जो कमियां चलेंगी वो इट विल जस्ट टेक टाइम टू गेट रीसेट। तो सेकंड हमारा मेनली क्या आ जाता है, डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप गैप में मेनली क्या आता है, देखो डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसी सिचुएशन है जिससे अल्टीमेटली कुछ चीजों की कमी हो जाती है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले डिफ्लेशनरी गैप में क्या सिचुएशन आ जाती है, देखो कि सबसे पहले हमारी डिमांड कम हुई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई ड्यू टू एनी रीजन। अब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर भी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, लो इन्वेस्टमेंट विल बी देयर। अब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो आउटपुट जो है वो भी कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है इट मींस लोगों के पास जो इनकम है वो भी कम हो रही है। अब अगेन लोगों के पास इनकम कम हो रही है तो वो फिर से डिमांड कम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर देती है अल्टीमेटली, कि ये सर्कल घूमते हुए फिर एडी को ही कम करता रहता है। This is known as the situation of the deflationary spiral, the low level equilibrium trap, कि लो एग्रीगे एडी जो है वो अल्टीमेटली अगेन लो एडी को ही लीड करता है। सो हाउ वी कैन मेजर द डिफ्लेशनरी गैप, इट इज ऑल्सो सिमिलरली कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, कि जो डिफ्लेशनरी गैप है वो किसके बराबर होता है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के बराबर। सिंपली इट विल बी टर्म्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द एडी टू द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान्ड एडी, मीन्स कि जो प्लान की गई है और जो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी है हमारी, सिमिलर डायग्राम आ रहे हैं देखो बिल्कुल एज इट इज, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी एट प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट, दिस गैप दिस इज द डेफिशिएंट डिमांड, इट इज आल्सो नोन एज द डिफ्लेशनरी गैप। सिंपल सेंस एज लाइक सिमिलर, आपके जो एक्सेस डिमांड है उसमें भी ये डायग्राम चलेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा, उसमें पॉइंट चेंज हो जाएंगे आप लोगों के। So this is known as the deflationary gap. थर्ड वन सिचुएशन इज द अनडिजायर्ड स्टॉक। देखो अब सबसे पहले जब इनिशियल होगा तो क्या होगा, लो एडी होगा,
तो लो एडी में क्या सिचुएशन आएगी कि जो प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया था, वो स्टॉक उनका सेल ऑफ नहीं हो पाया। इट मीन्स कि उनका जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो रह गया। अब अनडिजायर्ड स्टॉक के लिए क्या आएगा? एक तो वो लोग क्या करेंगे, अपने प्राइसेस को कम करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर, एज वेल एज जो अगले साल का आउटपुट का वो जो प्लानिंग करेंगे दैट विल आल्सो गोस रिड्यूस। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को जो है वो लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। किस तरीके के? एक तो वो अनडिजायर्ड प्रॉफिट के अंदर सॉरी अनडिजायर्ड स्टॉक को सेल ऑफ करने के लिए अपने प्राइसेस को कम करेंगे, एज वेल एज जो उनका आउटपुट है प्लान्ड आउटपुट, वो उसको भी अगले साल के लिए कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी बैक फॉरवर्ड होती है इस चीज से। कोविड के टाइम में अब इकोनॉमी इन चीजों से बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो रही है। अब आप देखेंगे तो विंटर के अंदर प्रोड्यूसर्स ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी प्रोडक्शन की ही नहीं है वुलन क्लोथ्स की। या तो वो अपना पिछले वाला स्टॉक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी प्रोडक्शन बहुत ही मिनिमम लेवल पर हुई है। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन चल रही है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि एडी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो लोगों की जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। द फोर्थ वन consequences ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स का भी बड़ा लॉस होता है, कि प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना स्टॉक क्लियर करने के एबल नहीं रहते। द सिंपल सेंस इज देयर, दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक, एज वेल एज उनका जो अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाता है वो भी एक प्राइस क्रैश में से उनको मजबूरी में आके प्राइसेस कम करके सेल ऑफ करने पड़ते हैं। जो उनका एक मार्केट स्टेबल बनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की जो प्रॉब्लम है इट जस्ट हर्ट्स द बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिससे लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो लेवल ऑफ इनकम क्रिएट होती है, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की ओवरऑल जो लेवल है इकोनॉमी की एक्टिविटी का वो कम हो जाता है, और इक्विलिब्रियम लेवल का भी जो डिटर्मिनेशन है वो लो लेवल पे बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आता है, and it will lead to the again the low AD in a circle. So this was the concept of the deficient demand.